Bismillahirrahmanirrahim, class 10. Hope you are fine. Today we are going to discuss our next topic of problem solving method, that is analyzing the problem. तो एनालाइजिंग द प्रॉब्लम के अंदर क्या होता है कि आपने अपने प्रॉब्लम का तज्जिया करना होता है। एनालाइज का मतलब है तज्जिया, यानी आपने उस पर एनालिसिस परफॉर्म करने हैं उसके पार्ट को लेके। इसका मतलब तज्जिया का मतलब जुज़्व, यानी एक छोटे छोटे पार्ट से निकल के बना है, ठीक है। तो आप उसके हर पार्ट को लेके काम करते हैं। तो इसी तरह एनालाइज द प्रॉब्लम के अंदर हम डिफरेंट जो आपके पास प्रॉब्लम होती है उसको छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। उसको छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं, यानी हम उसको कहते हैं डीकम्पोजिशन। तो एट दिस स्टेज वी डीकम्पोज अ प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम्स, और इससे क्या होता है कि बजाय इसके कंप्लीट प्रॉब्लम एक ही बार सॉल्व करने के बजाय हम एक एक पार्ट को सॉल्व करते हैं तो वो आसानी से सॉल्व हो जाता है, ठीक है। इसकी मिसाल ये है कि अगर मैं आपको कहूँ कि आप 10 लाइनें याद करें, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप 10 लाइंस जो हैं वो उसको टॉप से लेके बॉटम तक पढ़ें और उसके बाद आप बुक बंद करके उसको ज़बानी नहीं पढ़ सकते। उसकी रीज़न ये है कि इतना बड़ा प्रॉब्लम जो है वो आसानी से सॉल्व नहीं हो सकता। तो उसके लिए होता ये है कि हम अपने प्रॉब्लम को, यानी हमारी जो 10 लाइनें हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल कि सबसे पहले लाइन नंबर 1 उसको याद करेंगे, फिर लाइन नंबर 2, फिर लाइन नंबर 3, इस तरह टुकड़े करके हम उसको याद करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको सम अप कर लेंगे, यानी जुज बना के, ठीक है। तज्जिया करना, इसको एनालाइज प्रॉब्लम कहते हैं कि प्रॉब्लम को छोटे हिस्सों में डिवाइड करना। तो हम लिखते हैं कि एट दिस स्टेज द प्रॉब्लम is decomposed into sub problems। ठीक है, जो आप बड़ी प्रॉब्लम को छोटे से में डिवाइड करेंगे तो सब प्रॉब्लम है, तो सब प्रॉब्लम को सॉल्व करना आसान है। तो हम लिखेंगे इंस्टेड of solving whole problem at once, we solve each part separately। तो इससे ये होता है कि हम जो छोटी प्रॉब्लम है जब उसको सॉल्व करते हैं तो बजाय इसके कि कंप्लीट प्रॉब्लम को एक ही बार में सॉल्व करने के बजाय जब हम उसके एक बुनियादी पार्ट को सॉल्व करते हैं, बेसिक हिस्से को, तो वो हमारे लिए छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करना आसान होता है, ठीक है। इसके बाद मज़ीद हम कहते हैं कि इसका नाम हमने रखा दिस प्रॉब्लम, या आप कह सकते हैं दिस स्टेप या स्टेज इज ऑल्सो नोन एज डिवाइड एंड कंकर रूल। ये भी मैं बताता हूं, और टॉप डाउन डिजाइन टेक्निक भी इसको कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसको हम डिवाइड एंड कंकर। डिवाइड का मतलब होता है ब्रेक करना, तकसीम, और कंकर का मतलब होता है फतह करना, यानी हासिल करना, अचीव करना। चलिए हम उसका मीनिंग ही लिख देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है,
आप उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करें, ठीक है। और उसके बाद ये डिवाइड कर दिया आपने, ठीक है। जब आप डिवाइड करेंगे तो आसानी के साथ आप क्या कर सकते हैं, इसको एक बेहतर अंदाज में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इस प्रोसेस को टॉप डाउन डिजाइन इसलिए कहते हैं कि ऊपर से नीचे चलता है, ठीक है। टॉप डाउन डिजाइन, पहले आप या चले आप ये कह लें ये 2 था, ठीक है, ये 3 था, आप यूं कह सकते हैं वट कि टॉप डाउन डिजाइन या लेफ्ट टू राइट, वो भी हम टॉप डाउन डिजाइन में ही आता है, ठीक है। कि उसको हम टॉप डाउन के पहले ऊपर वाला फिर नीचे वाला, अगर आप लेफ्ट की बात करें पहले लेफ्ट वाला फिर राइट वाला, एक एक करके, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि अगर हमें कोई काम याद करने के लिए दिया जाए तो हम दरमियान वाली लाइन पहले याद करें, वो होगा भी नहीं, पॉसिबल, मतलब मुश्किल है काम ये, ठीक है। तो इसलिए हम तरतीब से करते हैं। या अगर मैं आपको कहूँ कि 3-4 स्टेप्स हैं, पहले स्टेप में आपने समझना है, फिर आपने लिखना है, फिर आपने चेक करवाना है, तो आप पहले चेक नहीं करा सकते, ठीक है। उसका मतलब ये पहले समझेंगे फिर लिखेंगे, लिखने से पहले चेक नहीं हो सकता, ठीक है। समझने से पहले लिखा नहीं जा सकता। तो ये सारी चीज़ें टॉप डाउन डिज़ाइन के अंदर आती हैं, ठीक है। इसके अलावा वो कहता है कि हमारे पास क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं। हेयर वी मे आस्क some questions to approach this technique। आप कह सकते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस को हम यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं। पहला आपके पास है हाउ मैनी सॉल्यूशंस आर देयर। हाउ मेनी सोल्यूशंस आर देयर, अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास एक बड़ी प्रॉब्लम के बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा सोल्यूशंस होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपसे कोई कहता है कि सॉफ्टवेयर बनवाना है, तो वो डेस्कटॉप बेस्ड होना चाहिए, वो एंड्रॉयड बेस्ड होना चाहिए, वो आईफोन बेस्ड यानी iOS के ऊपर बना हुआ होना, आईफोन कंपेटेबल होना चाहिए, iOS जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर चलना चाहिए। तो उसकी रीज़न ये है कि फिर हम देखेंगे कि कौन सी मार्केट स्ट्रेटेजी हमारे लिए बेहतर है, कौन सी ज़्यादा यूजफुल है, ठीक है। तो उस हवाले से सॉल्यूशंस देखेंगे। जब सॉल्यूशंस देख लिए तो कोई ना कोई अडॉप्ट करना है, तो हम लिखेंगे विच सॉल्यूशन या विच वन इज बेस्ट, कौन सा बेस्ट, कौन सा सॉल्यूशन हमारा बेस्ट है। जाहिर सी बात है फिर हमने एक सॉल्यूशन को लेना है, सारे सॉल्यूशंस को तो हम नहीं ले सकते, ठीक है। फिर है कैन द प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड ऑन कंप्यूटर, ठीक है। क्या ऐसी चीज दिमाग में तो नहीं आई जो कंप्यूटर सॉल्व ही नहीं कर सकता, ठीक है। तो जैसे मतलब बहुत भी आपके दिमाग में अजीबोगरीब चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखें कंप्यूटर पे इसका सोल्यूशन है। अब एक कंप्यूटर आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें नहीं होती, ठीक है। वो इंटेलिजेंट नहीं होता, हम उसको जो कहते हैं वो करता है, उसके लिए डिफरेंट मशीन्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। तो जाहिर सी बात है फिर कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट वाली जो है इंटेलिजेंस वाली जो एप्लीकेशन है वो नहीं बना सकता, उसको मुश्किल आएगी, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि हमने वो प्रॉब्लम देखना है, वो सोल्यूशन देखना है जो कंप्यूटर पे सॉल्व हो सके, जो हमारे पास मशीन है उस पर वो उसका सोल्यूशन बनाया जा सके, ठीक हो गया। उसके बाद है व्हाट आर इनपुट्स एंड आउटपुट्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जी कि मैं आपसे इनपुट क्या लूँगा, आपका नेम है, आपका फादर नेम है, CNIC अक्सर एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं। आउटपुट क्या आता है? आउटपुट आप मैप सर्च कर रहे हैं तो लोकेशंस आएगी, अगर आप ब्लड के हवाले से सर्च कर रहे हैं तो लोगों के नाम आएंगे कि ये ब्लड जो है वो अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इनपुट आउटपुट के क्या आपने परफॉर्म करना है और क्या आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक हो गया। अच्छा, लास्ट आपके पास है कि हाउ the bigger problem be divided into smaller manageable parts, ठीक है। कैसे आप बड़ी प्रॉब्लम को छोटे प्रॉब्लम में डिवाइड करेंगे वो भी हमने
तरीका यहाँ पे देखना होगा, ठीक है। तो ये आज का लेसन है, ठीक है। एनालाइज द प्रॉब्लम है, ये कंप्लीट ही याद करना है। इसमें से कुछ जो आपके पास फर्स्ट 4-5 लाइंस हैं, 4 लाइंस वो आपकी डेफिनेशन है, और बाकी आपका लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से जब आएगा तो वो पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे, लिहाजा आप सारा याद करें, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।